यस, बीन बीन बीन, ये बीन का बड़ा लफड़ा है मेरे भाई। सो गाइस, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर आ गया आपकी जान खाने। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये बीन है ना, बचपन से बीन बजा रहे हैं टेंस में। बस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि बीन बजाता है। बस तो नागिन की धुन के लिए तैयार हो जाइए। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपके सामने आ रहा है नई बीन लेकर। सुनिए जरा ध्यान से, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, ध्यान से सुनिए। जब कभी हम अपने आसपास किसी व्यक्ति को देखते हैं, पैदा होता है तो सिंपल, लगातार चलता है तो कंटिन्यूअस, पूर्ण जब हो जाता है तो परफेक्ट, लेकिन पूर्ण होने के बाद भी वो अपने जीवन में चलना शुरू रखे रहता है, काम करना बंद नहीं करता है, कंटिन्यू उसका काम चलता रहता है। इस पूर्ण होने के साथ चलते रहने का काम ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, बोलते हैं, आदत में लेके आते हैं, तो उसको कैसे यूज होता है इसको समझिए। इसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप पानी 1 कप दूध। रेसिपी ऐसी नहीं, रेसिपी सुनिए। ये लिए मैंने परफेक्ट और ये लिए मैंने कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों ले लिए, ट्विंग ले लिए। चलिए, अब परफेक्ट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट तो वही है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मेन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। इसमें भी अगर बात करें तो सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, मेन चीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब समझिए जरा ध्यान से, परफेक्ट टेंस जो है उसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कंटीन्यूअस क्या है, कंटीन्यूअस है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। राइट, नाम क्या है टेंस का, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब दोनों का प्लस, दोनों का योग, दोनों का रिमिक्स हमने बनाया। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों से एक नया फॉर्मूला बनाया, ट्विंग। देखिए जरा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट गोल यहां आ गया, सब्जेक्ट। फिर आप देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पीछे लगा दिया। अब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा वो देखते हैं। इससे ले लेते हैं हम लोग हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, वर्ब में आईएनजी। ईमानदारी से यही तो बचा ना, यस। इससे ले लिया वर्ब में आईएनजी और इससे ले लिया हमने हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव ले लिया। देखो फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ओके, इतनी चीज कॉमन आ गई। अब क्या बचा देखो जरा, यहां पर क्या बच गया, यहां पर क्या बचा देखो, यहां पर क्या बचा, यहां बचा है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इसको बोलते हैं टू बी वर्ब। क्या बोलते हैं, टू बी वर्ब। और यहां पे क्या बचा है, थर्ड फॉर्म। टू बी वर्ब मतलब बी, टू बी वर्ब मतलब बी। कौन सा बी, बी ई, बी। और वर्ब थर्ड, ये दोनों को मिला दिया, बी प्लस वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड इज इक्वल टू बीन। यस, बस वही। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हेलो, ये दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, बन गया, उनको छोड़ दो। अब यहां जाओ। राइट, अब देखिए जरा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान लेके आए तो फिर इसके पीछे का देखेंगे फंडा। परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारा क्या कहता है कि जब कभी कोई काम पूर्ण हो गया है और उसके बाद भी उसमें काम चल रहा है तो पूर्ण के साथ लगातार चलने वाले टेंस को परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मैंने कहा गुड्डू कहाँ है, तुमने कहा गुड्डू सुबह से पढ़ाई कर रहा है। तो क्या हुआ, गुड्डू सुबह से पढ़ाई कर रहा है। तो गुड्डू जब पढ़ाई कर रहा है ना, तो पढ़ाई करने दो उसको। क्या करेंगे देखो, गुड्डू सुबह से पढ़ाई कर रहा है, इसमें अगर मैं एक वर्ड निकाल दूं सुबह से, तो क्या हो गया, गुड्डू पढ़ाई कर रहा है, पप्पू पढ़ाई कर रहा है, गुड्डू पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और मैंने जोड़ दिया सुबह से, इसका मतलब क्या हो गया कि गुड्डू ने सुबह पढ़ाई करना शुरू कर चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं इस दौरान भी वो पढ़ाई कर रहा है, तो सुबह से अब तक पढ़ ही रहा है। कितना पढ़ता है, यस। देखें तो हमारा क्या हो गया कि गुड्डू सुबह से पढ़ रहा है, तो गुड्डू पढ़ रहा है कंटिन्यूअस, सुबह से के कारण क्या जुड़ गया, मतलब क्या, अगर कभी किसी कंटिन्यूअस टेंस में
किसी कंटिन्यूस टेंस में समय आ जाए तो वो सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। गुड्डू पढ़ रहा है, कंटिन्यूस। गुड्डू सुबह से पढ़ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं आ रहा हूं, कंटिन्यूस। मैं 3 दिन से आ रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूस। वह सो रही है, कंटिन्यूस। वह 2 घंटे से सो रही, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें समय जब आ जाता है तो क्या लगाते हैं? यस, ये सोचने वाली बात है। अगर समय के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? सिंस और फॉर। इसको देखें जरा, सिंस फॉर क्या कहता है। अब देखिए, सिंस फॉर जब हम यूज करते हैं तो हमारा सिंस फॉर का यूज देखें जरा। सिंस पिछले शब्द आने पर यूज होता है। जब कभी किसी सेंटेंस में समय के साथ पिछला वर्ड लगा दिया जाए तो वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। पिछले शब्द के लिए सिंस का यूज होता है। लेकिन, किंतु, परंतु, भाई, अब देखें, अगर पिछला वर्ड ना आए तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जब पिछला वर्ड ना आए तो वहां फॉर वर्ड का यूज होता है। पिछला आने पर सिंस होता है, पिछला ना आए तो फॉर का यूज होता है। देखिए जरा कैसे। मैंने बोला 2 घंटे, ध्यान से देखना, ये क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल। 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए। इनके साथ 3 दिन, 4 महीने, 9 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 2 साल, 10 साल, ये कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख लिया 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल। इधर भी लिख लिया 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल। लेकिन जैसे ही मैंने पिछला लगाया तो सिंस लग गया, और पिछला नहीं लगाया तो फॉर लग गया। पिछला लगाया तो सिंस लग गया। 2 दिन, फॉर, पिछले 2 दिन, सिंस। 4 घंटे, फॉर, पिछले 4 घंटे, सिंस। 2 महीने, फॉर, पिछले 2 महीने, सिंस। 4 मिनट, फॉर, पिछले 4 मिनट, सिंस। 9 साल, फॉर, पिछले 9 साल, सिंस। क्लियर हुआ? पिछला आए तो सिंस, ना आए तो फॉर, आए तो सिंस, ना आए तो फॉर, आए तो सिंस, ना आए तो फॉर। पिछला पिछला, सिंस सिंस, बिना पिछला फॉर फॉर, पिछला पिछला। डांस तो आ ही जाता अपनी क्लास में। पिछला पिछला, पिछला लगे तो सिंस, ना लगे तो फॉर। क्लियर है? अब देखिए तीज, त्योहार, समय समय, ये सब चीज जो रहती कैसे होती है। देखो, जन्म कितनी बार होता है? 5 बार सर। अच्छा, जन्म 1 बार होता है, राइट? हाँ, तो जन्म 1 बार होता है। शादी, देखो खुश हो गए तुम लोग, मत करना, ठीक है? ओके, शादी भी 2 बार हो सकती है, लेकिन एक निश्चित समय दूसरे के साथ करो, वो खुद की पत्नी के साथ। साल में 5 बार शादी थोड़ी करते क्या? या तो शादी, विवाह, मुंडन, ठीक है? तो इस टाइप के जो भी काम होना, आपका बर्थडे, ठीक है, ईद, होली, दिवाली, जन्मदिन, चाइल्डहुड, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब चीजें जो है वो सब सिंस में आती हैं। और फॉर में क्या आता है सर? फॉर में यही रह जाता है क्या सर? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? हाँ, 2 चीजें और। अगर कभी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग मंथ्स, लॉन्ग टाइम, इस टाइप का वर्ड लगे, या मैनी मंथ्स, मैनी डेज, तो लॉन्ग और मैनी वर्ड अगर आता है तो फॉर लगता है। और दिन, महीने, घंटे, साल में पिछला ना आए तो फॉर लगता है ये। और बाकी समय धूम मचा ले और लगा दे, सिंस लगा दे, और सेंटेंस तैयार कर ले। कैसे? मैंने बोला मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो मैं हैव बीन, आई के साथ है, आई हैव बीन, आईएनजी, प्लेइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यही, मैं सुबह से खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलेगा? तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां होता है? बहुत कम यूज होता है मेरे भाई। सबसे छोटा यही वीडियो होगा। हर्ष भाई टेंशन मत लो, सबसे छोटा यही।